तो मैं 300, 280, 300 हाईवेज पे भी आराम से इसको। और सिटी में अगर चलाओ तो कितनी मिल जाएगी? सिटी में भी आ रही है। मैंने जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं अगर 17-18 लाख की कोई गाड़ी ले रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा यश जी, आपने इसको भाई बहुत घुमा लिया, 30,000 किलोमीटर चला लिया। हाँ जी। क्या इंडिया का इंफ्रा रेडी है ईवीज के लिए? जब आप इसको पहाड़ों पे लेके गए तो अप हिल डाउन हिल भी था, कर्व्स वगैरह भी थे, पहाड़ों में कैसी परफॉर्मेंस गाड़ी की? 300 किलोमीटर का इसका रेंज है, 330 क्लेम्ड है, 300 तक आती है, तो ये हार्डली आपको 180-190 देगी। अब मुझे नहीं पता मुझे ऑनलाइन ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने अपनी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी का नंबर निकाल के मेरी गाड़ी पे लगाया। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज अपने साथ MG विंडसर, और ये ऐसा वैसा रिव्यू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है। भाई जो इसका ओनर है ना, उसने इसको भाई कुदा दिया है, भगा दिया है, इसका रेंज टेस्ट कर लिया है, वो इसको पहाड़ों में ले जा चुका है, हाईवे टेस्ट कर चुका है, जो एक पॉसिबल टेस्ट हो चुका है ना, हो सकता है एक गाड़ी का, वो हर तरीके से कर चुका है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो भाई MG विंडसर को लेने की और मन में कोई भी डाउट है ना, तो वो ओनर आज सारे सवालों को जवाब देके सारे डाउट दूर कर देगा। उसके साथ भाई कुछ प्रॉब्लम्स भी रही है, कुछ अच्छा भी रहा है, कंप्लीटली इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, इस वीडियो को देखना है लास्ट तक, उससे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और करना है वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार। बुलाते इस कार के भाई प्यारे से ओनर को, मिस्टर यश जी को। हेलो सर, वेलकम टू आयरन के ऑटोज। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैं भी बढ़िया। गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना है आपसे। हाँ जी, हाँ आप जी। बड़े ज्यादा ना वो लग रहे मोटिवेटेड हैं बड़े कहते हैं ना इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वो है सर। तो भाई गाड़ी के बारे में तो जानेंगे ही, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में जनता को बता दो। तो मेरा नाम यश गोयल है, मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। ओके। और मैं एक EV एंथुजियास्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम कर रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ऑफिस में भी। तो EV एक मुझे बहुत सस्टेनेबल ऑप्शन लगा, तो ये मेरी 3rd EV है। वाओ। एंड ट्रैवलर हूँ मैं, कह सकते हैं मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो और जब से EV आई है तब से मैं यूजली ड्राइव करता हूँ। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, बट अब मेजरली मैं EV ही अपनी ड्राइव करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप हर तरीके से टेस्ट कर चुके हो उसको, सच है ना बात? हाँ जी। रेंज टेस्ट, पहाड़ों वगैरह पे पूरा फैमिली को बिठा के सब कुछ। यस। तो हमारी जो प्यारी जनता है भाई, उनका टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इस वीडियो को क्रिस्प रखेंगे। जैसे कि सबको पता है हम 5 पीस ऑफ ओनरशिप करते हैं। सबसे पहले भाई परचेज की कहानी जानेंगे, क्यों उसको खरीदा, फिर जानेंगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकलिटी, फीचर अंदर कैसे हैं, सही है गलत है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, 4th P में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और लास्ट में जानेंगे पर्सनल फीडबैक, रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे, वो कंप्लीटली जानेंगे। तो यश भाई बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं परचेज की कहानी। मार्केट में बहुत सारी EVs है, पर ये एक ऐसी EV है जिसने टाटा महिंद्रा की नाक में दम कर रखा है। टॉप सेलिंग कार है। हाँ, तो कैसे आपके घर पे आके खड़ी होगी और किससे मेन कंपटीशन था इसका? सो बेसिकली लास्ट ईयर मैंने आपको बताया मेरी ये 3rd EV है। तो इससे पहले मेरे पास टाटास थी, तो टाटा का मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा इश्यूज आ रहे थे, कभी भी गाड़ी सर्विस सेंटर पर जा रही है तो 20-20 दिन वहाँ गाड़ी खड़ी है। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड उस टाइम पे जिस बजट में नेक्सॉन आती है या पंच आती है, उसी प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी मिल रही थी। अब देखिए सीधी सी चीज़ है कि आपको एक पंच दी जाए और एक आपको सब 4 मीटर गाड़ी दी जाए सेम प्राइस पे, तो कोई भी यूज़र, कोई भी ओनर एक बड़ी गाड़ी की तरफ जाएगा। तो मैंने तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ इसके अंदर दिखी वो दिखी स्पेस, क्योंकि मेरे पास सेल्टोस और क्रेटा भी है, उससे भी ज़्यादा स्पेस है। तो एक एज अ फैमिली कार, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत ट्रैवल करती है, हम लोग साल में 3-4 बार आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल करते हैं। तो एक स्पेस मेरे को अट्रैक्ट करा। वैसे जब इसको लॉन्च किया गया था तो कंपनी बोलता है बिजनेस क्लास ऑन व्हील्स। यस। तो ये सच था? कंफर्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट कंफर्ट है, बट आई वुड से इस सेगमेंट में बेस्ट कंफर्ट है। तो आपका पूरा मन था इसी को खरीदने का, या कुछ था कि भाई इसके अलावा दूसरी कुछ देख रहे थे? एक्चुअली इसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं। मतलब आप देखोगे इसके अलावा सिर्फ उस लास्ट ईयर तक टाटाज ही थी, महिंद्रा की कोई ऐसी EV नहीं थी, हुंडई की भी नहीं थी, क्रेटा भी इसके बाद लॉन्च हुई है। बिल्कुल। तो ऑप्शन ही नहीं था इस प्राइस पॉइंट पे। कितनी बड़ी गाड़ी, स्पेशियस एंड सी थोड़ा सा तो फ्यूचरिस्टिक है कि एवरीथिंग सब टच पे है, हेडलाइट, वाइपर वगैरह सब टच में है। तो एक एंथुसियास्टिक फील भी आ रहा था कि यार नया कुछ है, नया प्रोडक्ट है, ट्राई करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो सर ये बताओ ये कौन सा इसका वेरिएंट है और कितना किलोवाट वाला बैटरी बैक है? ये 38 किलोवाट वाला वेरिएंट है, क्योंकि जब मैंने लिया था उस टाइम पे सिर्फ एक वही वेरिएंट था, 38 किलोवाट, और उसका ये टॉप मॉडल है, इजेंस आई थिंक। हाँ जी। ओके, तो परचेज की कहानी मैंने सारी जान ली। शोरूम एक्सपीरियंस वगैरह तो अच्छा ही रहा होगा, MG का तो अच्छा ही रहता है? नहीं, बहुत मैं ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था कि भाई कैसा था एक्सपीरियंस, पर क्या हुआ? बहुत खराब। क्या? वो मैंने जब फाइनल करा मॉडल, तो इन्होंने बोला कि टॉप मॉडल पे 4 महीने की वेटिंग है, आप सेकंड टॉप ले लीजिए। मतलब उनकी मर्जी से? हाँ जी।
तो मैंने कहा यार मुझे दे दो, क्योंकि ना मैं टाटास बेच चुका था अपनी और अच्छा। मेरे को अब ईवी की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा डेली 120-130 किलोमीटर्स का ट्रैवल है। तो मैंने कहा यार तू दे मुझे सेकंड टॉप मॉडल। दिस आर्टेंट 7:30 रात को बोल रहे हैं सर सॉरी गलती से ड्राइवर ना दूसरी विन नंबर की गाड़ी ले आया। और आप देखोगे ना इसका विन नंबर इतना बड़ा स्टिकर लगा हुआ है बाहर, कोई भी लेमैन भी पहचान जाएगा कि यार ये विन नंबर है, तब भी मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे मुझे सुबह कॉल करके सॉरी वॉरी बोला कि सर आज हम आपकी गाड़ी 100% डिलीवर कराएंगे। मैं 4 बजे पहुंचा सर, 8 बजे तक मुझे गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा उसके बाद भी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी आरटीओ पे नंबर रजिस्टर नहीं हुआ। ओके, उस दिन भी नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता मुझे ऑनलाइन ये चीज़ बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने अपनी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी का नंबर निकाल के मेरी गाड़ी पे लगाया है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा अगले 2 बस दिन। गाड़ी दे दी आपको, दे दी कि भैया कस्टमर अब जानना ज़्यादा ही हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी का नंबर लगा के मुझे दे दिया। जिसका विन भी अलग हुआ, सब चैसी भी सब अलग हुआ, सब चीज़ कुछ होगा। अलग हुआ। तो कल को कुछ भी लीगल चीज़ होती है वो मेरे पे ही आएगी। तो मैंने कहा भाई तू फिर दे ही मत ना, मैं तो वैसे भी नहीं चला पाऊंगा इसको, मैं तो डर में ही रहूंगा। तो ये एक्सपीरियंस हुआ। तो सर एक्सपीरियंस आपका सारा जान लिया हाँ जी, परचेज का, हाँ जी। काफी इंटरेस्टिंग ये था, काफी उबड़ खाबड़ भरा था। अब नेक्स्ट रिव्यू में चल जाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस पे। 38 इसका किलोवाट वाला बैटरी पैक हाँ है जी। और जो पेपर में है ना 200 Nm का टॉर्क जनरेट कर रहा है। हाँ जी, हाँ तो क्या पावर कैसी है, लीनियर है या मजा नहीं आता, मतलब क्या कहानी कैसी है परफॉर्मेंस में? देखिए पावर तो इसका फंटास्टिक है। मतलब आपको हाईवेज पे या स्पेशली जो सिंगल लेन हाईवेज होते हैं और आपके लिए बहुत स्मॉल एक टाइम होता है किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करना, तो आपको ये गाड़ी कभी भी इशू नहीं देगी। ठीक है, इसमें पावर को लेके मेजर इशू तब आता है क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो गाड़ी पुल हो रही है पुश नहीं हो रही है, राइट। तो वो लीनियर वाला जो इशू है वो है। तो जब भी आप स्टीप पे हैं और आपकी गाड़ी हॉल्ट है और आपको अब आगे बढ़ना है, करना है, तो आपका फ्रंट टायर्स बंद होंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा भी पुश करते हो तो पावर बहुत है, वो एकदम पुश करता है तो और बंद होता है। वो चैलेंज है। सेकंड, मडी रोड्स पे क्योंकि अगेन आगे पावर है, स्टीयरिंग भी आ गया है, तो पीछे से गाड़ी आपको स्किड होने की फील आएगी। सो मेरा यूजर्स को भी ये सजेशन रहेगा जो भी ये लेते हैं या ड्राइव कर रहे हैं ऑलरेडी, इन थोड़ा सा माइंडफुल होके गाड़ी को ड्राइव करें। ऐसा नहीं है कि पावर है तो आप अगर जैसे क्रूज कर रहे हो 80-90 पे, फंटास्टिक कार, कंफर्टेबल है, बम्पीनेस उतनी नहीं है जितनी आपको बाकी सेगमेंट की, सेम सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिलेगा, तो ड्राइव अच्छी है। और ये But- टॉप स्पीड कितनी चलाई सर आपने? यार मैंने तो टॉप स्पीड इतना टेस्ट नहीं करा है, 140 तक तो ये गई थी। 140। हाँ, उसके बाद मेरे को लगा नहीं है कि वो शायद जाएगी। ओके मैंने शायद ऑनलाइन भी चेक करता है, आई थिंक इसकी टॉप स्पीड 140 ही है। ओके। तो जैसे आप वो कंटिन्यू कर रहे थे अपना बोलना स्टेबिलिटी के बारे में, हाँ जी। तो जब 140 पे आप इसको लेके गए थे तो बॉडी कैसी थी, क्या बॉडी रोल फील हो रहा था आपको, स्टेबिलिटी वगैरह कैसी थी, ओवरऑल डायनेमिक्स वगैरह कैसे फील हुआ? देखिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ 80-90 तक काफ़ी स्टेबल है कार, 100 तक भी स्टेबल है अगर हाईवे अच्छे हैं या रोड्स अच्छे हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होना चालू हो जाए। दूसरा रीज़न ये भी, आप 100 के ऊपर चलाओगे ना तो बैटरी यूँ खत्म होती है। अच्छा, आपकी जो रेंज है, जैसे 300 किलोमीटर्स का इसका रेंज है, 330 क्लेम्ड है, 300 तक आती है, तो ये हार्डली आपको 180-190 देगी ओके। अगर 110 120 पे आप इसको ड्राइव कर रहे हो। अच्छा, ऑन पेपर मतलब 331 ये लोग क्लेम करते claim हैं, करते और जब इसको आप 100% चार्ज कर लेते हो तो स्क्रीन पे कितना शो करता है ये? उतना ही दिखाता है, 331 दिखाता है। 331 दिखाता है। ओके। ठीक है, मैं जिस तरीके से ड्राइव करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया है कैसे ड्राइव करनी चाहिए ईवीज, तो मैं 300 280 300 हाईवेज पे भी आराम से इसको, और सिटी में अगर चलाओ तो कितनी मिल जाएगी? सिटी में भी आ रही है मेरी 300। 300। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। 300 मतलब स्पेशली जब आपका एसी ऑफ होगा तो और अच्छी रेंज क्या 330 जैसे से भी प्लस हो जाएगी क्या? आ रही है, मेरी रेंज आती है। 330 प्लस भी हो जाएगी सर्दियों में? मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं भी पुष्कर गया था। पुष्कर से मुंबई एक्सप्रेस इज अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर्स। ओके। मैंने 75% में उसको कवर कर लिया। वाओ, 225 बात है। आइडली हो गया तो, बट मैंने उसमें से 250 तक उसकी रेंज ओके। जब आप इसको पहाड़ों पे लेके गए तो अप हिल डाउन हिल भी था, कर्व्स वगैरह भी थे, हाँ जी। पहाड़ों में कैसी परफॉर्मेंस गाड़ी की? पहाड़ों पे परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया है। कुछ लोगों को, जैसे मेरे सिबलिंग्स हैं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसका डैशबोर्ड बहुत बड़ा बहुत है, मैसिव है यार। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब आपको बोनट दिखता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस और आता है, बट इसमें बोनट नहीं दिख पाता आपको क्योंकि डैशबोर्ड ही इतना लंबा है। व्हेन आप एक जैसे बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं, या सेकेंडली जब आप पहाड़ों पे चला रहे हैं, कर्व ज़्यादा हैं, ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है, तो तब आपको वो इशू आ सकता है। बट हैंडलिंग में या बॉडी रोल नहीं मेरे को फील हुआ।
ओके ठीक है, चाहे थोड़ा हाई स्पीड हो चाहे लो स्पीड हो। और वो जो मैंने आपको बताया कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो स्टीप में अगर आप बिल्कुल स्टिल हैं और देन आप उसको पुश कर रहे हैं तब आपको इशू आ सकता है। वेट रोड्स पे इशू आ सकता है, मडी रोड्स पे आपको इशू 100% आएगा। अच्छा यश जी, आपने इसको भाई बहुत घुमा लिया, 30,000 किलोमीटर चला लिया हाँ है। जी। क्या इंडिया का इंफ्रा रेडी है ईवीज के लिए? क्योंकि आपने तो हर जगह गए, उसके अवेलेबल थे चार्जर्स हर जगह पे? देखिए, मैं ऑलमोस्ट 10-12 जगह इंडिया में, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर्स वन साइड वाली ही ट्रिप्स मैंने करी है इस गाड़ी के साथ। इंफ्रा मेरे हिसाब से रेडी है। ओके व्हाट आई फील इज़ ब्रांड्स, चाहे वो चार्जिंग वाले ब्रांड्स हैं या कार ब्रांड्स हैं, आई थिंक वो अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं कस्टमर को। ओके ठीक है, क्योंकि जब मैं भी जाता हूँ हाईवेज वगैरह पे, जहाँ भी मैं भी चार्जिंग करता हूँ, तो यूजुअली मेरे को एक आध कोई कस्टमर मिल जाता है और जो चार्जिंग करता है। तो जो मैंने उनसे बात करके मुझे पता चला है, अवेयरनेस लोगों में, यूज़र्स में, कस्टमर्स में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। सेकेंडली उन्हें लगता है अगर 300 किलोमीटर का रेंज है तो कैसे भी निकल जाएगा, चाहे 200 पे चला लो, चाहे पूरा पंजा मार दो, चाहे पूरा पंजा मार दो, आप AC फुल कर दो, वो वैसा नहीं है। वो देखिए, लॉजिक सारा आइस वाला ही है। आप अपनी पेट्रोल गाड़ी पंच करोगे, एवरेज गिर जाएगी, बिल्कुल। राइट। इट्स जस्ट दैट आपके पास पेट्रोल पंप हर 2-3 किलोमीटर पे, चार्जर्स नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रा रेडी है। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे एरियाज जहाँ पे आपको चार्जर नहीं मिलेगा। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। यश जी, आप ये कह रहे हो फैमिली वाला बंदा से 300 प्लस निकाल लेगा, हाँ जी। पर पूरा पंजा मारने वाला बंदा कितने निकालेगा इससे? 150 भी नहीं निकलेगी। 150 भी नहीं निकाल पाएगा इससे रेंज? मतलब अगर बिल्कुल वो कहते हैं ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह, वो नहीं निकाल सकते थे। मैं आपको क्विकली एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया, अभी हम हाईवे पे थे, मुंबई एक्सप्रेस वे, परसों की बात है। तो एक और कस्टमर आए हुए थे, विंडसर, सेम वेरिएंट सेम मॉडल। ओके ठीक है, तो वो चार्जर पे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करा, उनका कुछ 70% हो गया था, तो काफ़ी रात में 10 साढ़े 10 बज गए। तो मैंने कहा प्लीज़ कर देंगे, मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे को बस मुश्किल से 15 मिनट की चार्जिंग चाहिए, मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो देन ही वॉज टेलिंग ए स्टोरी। तो वो सुबह दिन में 12 बजे निकले थे दिल्ली से, और 140 किलोमीटर कवर करने में उनको 10 घंटे लग गए। माय गॉड। 3-4 घंटे उनको वहाँ से वहाँ तक पहुँचने लगे। उनकी गाड़ी 30 किलोमीटर पहले बंद हो गई। अच्छा, बैटरी जीरो, एकदम से जीरो हो गई? नहीं एकदम नहीं, वो भगा के लाए 140-150 पे। वो खुद ही बोल रहे थे। तो वो बैटरी उनकी बिल्कुल कंज्यूम खत्म हो गई। अब आप एक्सप्रेस पे वॉशरूम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो RS से तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने जो भी जुगाड़ करके टोइंग वोइंग करी, तो आप ये देखिए उनको 10 घंटे लग गए। मतलब वो ये कि बंदा कैसा है चलाने वाला? चलाने को बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, तो मैं हर 2% पे रेंज चेक करता हूँ गाड़ी चलाते हुए। मतलब ईवी, मतलब ये चीज तो है सर कि ना, एंजाइटी रहेगा, प्यार से, हाँ एंजाइटी रहेगी, और आपको प्यार से रखनी प्यार से पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। है ना। जैसे हम आइस का देखते हैं, आइस का ये होता है पेट्रोल डल जाता है 1-2 मिनट में, पर आपको इसके भाई घंटे लग जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन पे मैं आऊँगा चार्जिंग का। हाँ। कंपनी क्लेम करती है तो इसका ट्रैवल चार्जर है उससे 24 घंटे, इसका जो फास्ट चार्जर है उससे भाई आपका 3-4 घंटे में आई थिंक 80% चार्ज हो जाती है। हाँ जी। आपकी चार्जिंग की कहानी क्या है, कितना चार्ज हो जाती है 0 to 100? देखिए, अगर मैं 60 किलोवाट वाले चार्जर पे बोलूँ, बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के साथ, जो टाटास के साथ बहुत इशू है। जैसे 38 किलोवाट है, तो ये इनपुट लेता है ऑलमोस्ट 47-48 किलोवाट तक, अच्छा, बहुत चार्जेस पे। तो 0 to 80 तो हार्डली मैं आपको कहूँगा हाफ एन आवर, हार्डली आधे घंटे में? हार्डली हाफ एन आवर। वाह, ये मेरा हर बार का एक्सपीरियंस है। अगर चार्जर का आउटपुट नहीं आ रहा है तो स्लो चार्जिंग हो जाएगी ऑब्वियसली, बट अगर चार्जर का आउटपुट बढ़िया है तो मेरे को हाफ एन आवर 35-40 मिनट्स से ज़्यादा मेरे को आज तक 0 to 80 में लगे ही नहीं। और वो उस 80% पे आप 200 किलोमीटर निकाल लोगे? 250, हाँ 200 सवा 200 मान के चलिए, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो कभी उस केस में कभी चैलेंजेस नहीं आया। जो घर वाला चार्जर है उसकी भी स्पीड सही है, मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है 20 घंटे 24 घंटे कुछ करती हाँ, है। वो जो स्लो चार्जर है उससे, और जो बॉक्स वाला चार्जर है उससे वो 4-4.5 घंटे में। अच्छा, और आपने इसको बेस में लिया था या फिर क्या था, बास वगैरह जो भी था? बास वगैरह तो लिया नहीं होगा आई थिंक। किस चीज़ के लिए? अच्छा, वो बैटरी नहीं, एज अ सर्विस वो भी एक बड़ा इशू हुआ था इनके बहुत साथ। लोगों ने कंप्लेन करी है उसको हाँ, लेके तो भी। वो दिया नहीं है इन्होंने मेरे को। इन्होंने बिलिंग करने के 10 दिन बाद न्यूज़ में ये निकाला कि 1 तारीख से जिन लोगों की बिलिंग हुई है उनको नहीं मिलेगा। वाह, तो उससे पहले गजब। मिला नहीं। एनीवे, और वो इन्होंने तो कुछ उनकी- चार्जिंग वार्जिंग भी फ्री बोली थी, वो सब मिली थी आपको? नहीं मिला ना, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नहीं एक कहानी मिला। ऑन पेपर कहानी थी वो। असली में ओनर्स को बोला भाई तू चल गाड़ी ले अपने घर निकल। करेक्ट। ओके, और जो इनका बैटरी एज अ सर्विस है, दैट इज ऑल्सो Gimmick। विशियस या गेमिक कॉन्सेप्ट है ऐसा कुछ। वो आप मानिए आप EMI दे रहे हैं बेसिकली, और कुछ। ओके, तो परफॉर्मेंस के मैंने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए सर। अब मैं इसके प्रैक्टिकलिटी पे चलना चाहूँगा। हाँ जी। बिल्कुल सामने से शुरू करना चाहूँगा मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। ये जो हेडलैम्प्स है इसके, रात में थ्रो कैसा है इसका? काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं।
इनफैक्ट मेरे को पता नहीं था इस गाड़ी में कॉर्निंग लैंप्स आते हैं। अच्छा, कॉर्निंग लैंप्स, कॉर्निंग लैंप्स है। यही हेडलैम्प हाँ जी, कॉर्निंग हाँ जी, लैंप। आप ये देखिए, ये वाला कॉर्निंग लैंप है, ये Okay. ऐसे Okay, ये okay. सॉरी दिस वन, दिस वन, ये हाँ आपका इधर थ्रो करेगा, वो वाला उधर थ्रो करेगा। और ये एमजी का जो है ये लाइट, ये सब इल्यूम होता है। तो ये अच्छा, पूरी डीआरएल इल्यूमिनेट होती है, ये भी इल्यूमिनेट होती है, तो लाइट बहुत है। लुक कैसा लगता है रात अच्छा में है, दिन में अच्छा ओवरऑल? अच्छा, आई लाइक इट। जब आपने ली थी तो लोग Personally. पूछ रहे होंगे रुक के। अभी भी ये बहुत बार होता है, जैसे मैं भिवाड़ी जाता हूँ, वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, तो डेली मेरे को 2-3 लोग तो मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी कि को भाई कुछ फ्यूचर कि सा। कुछ तो है, फ्यूचर है, अलग है, डिफरेंट है। तो कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा ना एगी टाइप है, अंडे वाला शेप, या फिर कहते हैं जो कॉमेट है उसी को स्ट्रेच कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भाई फ्यूचर ही है, पूरा एरोप्लेन ही है ऑन टायर। आपके लिए क्या है ये? यार मेरे हिसाब से तो एरोप्लेन ही है ऑन टायर, ओके, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस, इसका हैंडलिंग, इसके अंदर स्पेस, मतलब आपको लगेगा बिजनेस क्लास में हो। ओके, मतलब आप पीछे आगे वाली ड्राइवर सीट पूरी पीछे कर दोगे ना, तब भी आपके पास लिटरली 2 फुट का नहीं रूम है पीछे वाले कितना कस्टमर स्पेस है। और सर ब्रेकिंग कैसी है इसकी? जैसे ब्रेकिंग आपने भी अच्छी है। आप पैनिक ब्रेकिंग वगैरह करी थी? हाँ जी, पैनिक ब्रेकिंग वगैरह की थी? हाँ हाँ। अब इसका चेसी आवाज करता है पैनिक ब्रेकिंग में, बट ब्रेकिंग में इशू नहीं है। ओके, ऐसे वो एकदम कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कैसी है? अमेजिंग। मैं आपको बता नहीं सकता, अभी मैं धर्मशाला गया था पिछले हफ्ते ही दिवाली पे, तो ऐसी ऐसी गलियों में वहाँ ट्रैफिक बहुत था, तो छोटी छोटी रोडों पे 2-2 गाड़ियाँ हैं, ओके, और मैं अकेला था, तो सिर्फ मेरी जान बचाई है 360 डिग्री कैमरा ने। वाओ, ऐसा क्या? इतना क्लोज, मतलब बिल्कुल हाई थी क्या? हाँ, 1-1 इंच का भी फर्क नहीं था रोड, मतलब बिल्कुल खाई का। एग्जैक्ट बताता ही है। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो गजब। आई थिंक द मोस्ट अप्रिशिएटेड थिंग इन दैट ट्रिप वाज इट्स 360 डिग्री कैमरा, ओके, क्योंकि यूजुअली जैसे आप इन रोड्स पे चला रहे हो जरूरत नहीं पड़ती है, सही राइट? बात है। नॉर्मल पार्किंग्स में जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली में इसका टेस्ट वहीं हुआ, ओके। फर्स्ट टाइम 10 महीने में। यश जी, आप इसके लॉन्च के अंदर चलते हैं। आइए हाँ सर, जी। बैठिए एक बार, इधर आइए। अब बैठते ही ना, मुझे सबसे पहले ये बताओ, अंडर थाई सपोर्ट कैसा है, हेडरूम कैसा है, फील गुड फैक्टर है इसके अंदर? देखिए, अंडर थाई सपोर्ट आपको छोटी ट्रिप्स में नहीं इशू आएगा। जैसे आप 2-3-4 घंटे गाड़ी चलाएंगे ना, तो उसके बाद आपको अंडर थाई सपोर्ट का इशू आएगा। ओके, और इसमें CS6 पे एडजस्टेबल है, तो अंडर थाई का एडजस्टमेंट है नहीं। अच्छा, जो मेरे को क्रेटा और सेल्टोस में फील होता है, और है ऑप्शन, बट इसमें नहीं है, तो आपको 3 घंटे बाद एक इशू होना फील स्टार्ट होगा। हेडरूम बहुत अच्छा है, कभी जैसे रोड्स थोड़ी बम्पी हो जाती हैं, तो कभी भी मेरा तो हेड कभी भी नहीं टच हुआ है इस गाड़ी में। सस्पेंशन सेटअप कैसा है? स्टिफ है, हार्ड है? क्योंकि हम सुनते हैं कि ईवीज का थोड़ा हार्ड रहता है, ऐसा कैसा है? देखिए, टाटास का हार्ड है, इसका सॉफ्ट है। मेरे को भी पहले वो एक कॉन्सेप्शन था कि शायद नीचे बैटरी है तो एब्जॉर्प्शन अच्छी है सस्पेंशन की, बट इसमें नहीं है वो। ओके, गड्ढे फील होते हैं, बट जब आप क्रूज कर रहे हैं तब आपको बम्पीनेस फील नहीं होती। तब नहीं नॉर्मल रोड्स पे आपको गड्ढे फील होते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो कंफर्ट है, आपको ऐसा इशू नहीं फील होगा कि यार बॉडी में दर्द हो गया है या झटका आ गया है, वो इशू आपको कभी भी फील। और प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इसमें रैटलिंग नॉइज वगैरह है कुछ? रैटलिंग नॉइस तो आपको काफ़ी फील होगी। देखिए, उसके 2 रीजन हैं, क्योंकि ईवीज वैसे इतनी साइलेंट होती है, तो एक छोटी छोटी आवाज़ भी फील होती है, बट ओके, अगेन मैं कंपेयर करूँगा बाकी इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, तो रैटलिंग नॉइस इसमें डेफिनेटली ज़्यादा है। ओके, सेकेंडली, इंसुलेशन कम है, तो आपको रोड नॉइस सुनाई देती है। सुनाई देती है। तो आपको, अगर आप म्यूजिक नहीं ऑन करेंगे, तो आपको हेडेक होना स्टार्ट हो सकता है। म्यूजिक क्वालिटी, स्पीकर सिस्टम बहुत फैंटास्टिक है, काफ़ी प्रीमियम है। मेरे हिसाब से इन्होंने गाड़ी के दरवाजों में डैम्पिंग नहीं करी है, तो बेस की वाइब्रेशंस बहुत है। हाँ, वो हमें फील हुआ था जब हाँ हमने जी। मीडिया ड्राइव किया था इसका। yes. तो डैम्पिंग नहीं है। अगेन मैं, देखिए, Hyundai's और Kia की फैमिली से आता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, डैम्पिंग वगैरह सब कंपनी से हुआ है। इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करता हूँ, तो उस सेगमेंट की गाड़ियों से बेटर नहीं है, थोड़ा कम ही है। इनफैक्ट टाटा की नेक्सॉन से भी और टियागो से भी थोड़ा सा हल्का ही है वो चीज़, उनमें डैम्पिंग बहुत अच्छी है। बाकी मैं बता दूं यार, इस गाड़ी को अगर आप देखोगे, ज़्यादा कप होल्डर्स दे रखे हैं। जिन लोगों को अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स पीने का शौक है ना, देखिए, समझ गए होंगे आप लोग, उनके लिए तो भाई ये पूरा कहते हैं ना डेडिकेटेड लॉन्च है। देखिए, अब मैं आपको उसका भी बताऊंगा। ऐसा दिख रहा है आपको कि बहुत सारे कप होल्डर्स हैं, हाँ, बट ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, आप ये देखिए, मैं एक बॉटल आपके सामने मेरे पास रखी हुई है, ठीक है। आप ये देखिए कितना स्पेस है। बहुत छोटा सा है यार ये। जब आप रेस दोगे ना, ये बॉटल यूं गिरती है यहाँ पे। लाइव एग्जांपल ही दिखा दिया सर हाँ ने। जी। देखिए आप, ये देखिए कैसे टॉपल हो रही है। तो ये भी भाई गिमिक ही लगा मेरे को, तो ये देखिए आप, कितनी स्पेस है, आप खुद देखिए कितनी डीप स्पेस नहीं है ये। स्पेस ही नहीं है, डीप नहीं है, स्पेस नहीं है। देखिए आप 3 यहाँ पे कप रखेंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे बड़ी बॉटल्स जो नॉर्मल पानी की बॉटल्स होती हैं, वो फिट नहीं आती हैं।
तो उसके लिए छोटा है, इनके लिए बड़ा है, तो यूज क्या हुआ? ये यूज है सिर्फ ग्लास के लिए, आप लोग समझ गए। ग्लासेस भी फिट glasses नहीं भी। है, हिलते हैं, वो काफी हिलते हैं सर तो और ये जो है ना बड़ा सा जो उसमें लैपटॉप दे रखा है, लोगों ने बहुत कहा था भाई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा था कि मजा आ रहा है, आपके लिए क्या डिस्ट्रैक्ट है, मजा है, क्या है? देखिए, जब आप अगेन हाईवेज पे चल रहे हैं या एक लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, जब सामने से काफ़ी ट्रैफिक की हेडलाइट आती है तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं हमेशा इसको लॉक करके चलाता हूँ ओके, और ब्राइटनेस बिल्कुल 0 करके चलाता हूँ, 0 करके। क्योंकि यहाँ पे इतना लाइट है ना स्क्रीन का कि आपके लिए सामने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हो जाती हैं, वो एक रिस्की है। बाकी अभी आपने जैसे टच वगैरह किया, टच का रिस्पॉन्स वगैरह बहुत स्मूथ है, बहुत फास्ट है। अच्छा है, वेरी नाइस। और कभी हैंग वगैरह हुई है, ये कोई फीचर्स का हैंग हुआ है या फिर स्क्रीन वगैरह? वेरी रेयरली, मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं हुआ है कि अगर हैंग भी हुआ है ना तो वो ऐसा है कि जैसे मैंने करा तो 2 सेकंड, अभी देखिए ना, तो 2 सेकंड बाद खुलेगा। ओके लो लाइव ही हो गए तो। अच्छा, 2 सेकंड बाद एडास तो इसमें आता नहीं है, खैर नहीं है एडास। इसके प्रो वाले वेरिएंट में आता हाँ है। जी। बाकी इसमें जो फीचर्स है जैसे कि क्रूज कंट्रोल था इसमें, हाँ जी। वो वगैरह सही काम करता है? वेरी गुड, ऑल दैट इज। और एसी की क्वालिटी कैसी है सर? देखिए, एसी की क्वालिटी अच्छी है, बट क्योंकि गाड़ी का कैबिन बहुत बड़ा है ना, तो गर्मियों में आपको बहुत गर्मी फील होगी। ओके, आपको कम से कम ये एसी 6 या 7 की स्पीड पे डालना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा ठंडा या रिलैक्स feel फील होगा, अदरवाइज आपको स्वेट ही फील होगा। अब देखिए, उसमें 2 बड़े पंगे हो जाते हैं कि एक तो इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इज़ वेरी पुअर। ओके, मैं अगर आपको अभी भी देखिए, गर्मी है, ऐसा नहीं है कि हम बिना एसी के भी चल सकते हैं दिन में। मैं अभी 18 डिग्री पे भी ऑटो पे करूँगा ना, तो इसकी जो ब्लोअर है वो आपको 1 पे हो जाएगा। देखिए, हो गया कम। ओके। 18 डिग्रीज पे लोएस्ट किया हुआ है। अब ये बताइए, इतनी गर्मी में इतना एसी काम आपको कुछ समझ रिलैक्सेशन सकता देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसको ठंडा होने में। हाँ ऊपर से अच्छा, इसमें आपका सनशेड भी आ ही जाता है। Sunshade भी है। कहीं पहले शुरू में आई थिंक था नहीं, बाद में Right, इन्होंने इंट्रोड्यूस right. किया। तो ठीक है, आगे चलिए सर, आ जाओ, आगे हाँ जी। पीछे आ जाओ। जैकेट है। तो पीछे आप बैठो पहले। वैसे तो यार बहुत ज़्यादा मैसिव है ये। देखिए, एक बार और सर उधर हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, प्लीज आइए। तो इसमें तो नो डाउट कि ये प्रॉपर 5 सीटर है यस, ना? आप ये देखिए नीरू। तो इनफैक्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब हम 5 लोग हैं और सामान काफ़ी है, तो हम यहाँ पे भी, हमने भी बैग्स रख लिए। आप देखिए ना, आगे भी इतना स्पेस है, ऑलमोस्ट वो 1 फुट बंदा आगे जा सकता है, तो यहाँ भी बैग्स हमने रखे हैं। ओके, तो बहुत स्पेस का तो मेरे को आज तक ऐसा कुछ इशू नहीं मैं बता feel दूं हुआ भाई, क्रेटा के जितने साइज है, पर इसका व्हील बेस जो है ना सर, वो ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा 27 बड़ा है। mm का इसका Yes, व्हील बेस yes, है। yes। और इसमें भाई एक ये फीचर आता है, ये हाँ वाला, जी। 135 का टिल्ट। इसके बाद तो फैमिली वाले खुश हो जाते खुश हो होंगे। जाते हैं, yes, 100% होते हैं। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है, इसमें ना लोग पीछे बैठना ज़्यादा पसंद करते पसंद हैं, करते क्योंकि सर जब हम दोस्तों ट्रिप पे जाते हैं ना, तो लड़ाई होती है आगे मैं आगे बैठूंगा। कौन बैठेगा, पर इसमें नहीं होती है। इसमें होती है, पीछे मैं बैठूंगा। पीछे मैं बैठूंगा, तो पीछे डेफिनेटली। की कहानी आपकी फैमिली की अच्छी रही पूरी? अच्छी रही है। इनफैक्ट इसका एम्बिएंट लाइटिंग बहुत अच्छा है, वेरी, यू नो, इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट फीलिंग। ठीक है, पीछे भी ऐसा नहीं है कि स्पीकर का अच्छा म्यूजिक नहीं आ रहा है, प्रॉपर है, रैटलिंग नॉइस है, बट वो म्यूजिक कहीं ना कहीं उसको सबसाइड कर देता है। 256 कलर हाँ के जी। करीब इसमें करेक्ट आते हैं। करेक्ट, तो वो बहुत अच्छा है। बस वही मैंने आपको बोला कि एक एसी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पीछे पैसेंजर्स के लिए स्पेशली, चाहे वेंट क्योंकि हो आप तब ये भी। देखिए, इतना वेंट है इस वेंट में। सिंगल वेंट है, एक बार कपिल नहीं। दिखाओ आप। सिंगल वेंट दे रखा है इसमें, तो या dual तो vent वो नहीं इधर जा सकता है या हाँ, उधर जा सकता हाँ। है ना, या तो लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता इसमें है। दोस्तों की लड़ाई हो जाएगी। इसमें लड़ाई होगी। तो मैं भी जब प्रेफर करता हूँ कि जब हम निकलते हैं इसमें लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो मैं या तो अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ या इवनिंग्स, क्योंकि दिन में मुझे पता है गाड़ी नहीं ठंडी होगी। और अगर मैं ब्लोअर बढ़ा दूंगा तो यार बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मतलब तो वो लॉन्ग ड्राइव के लिए ये फिर ना challenge हो इलेक्ट्रिक जाएगा। गाड़ी है ना, आपके बच्चा होता है, जब बच्चों को प्यार से रखो ना पैम्पर हाँ, करके, बिल्कुल। वैसे जितना आप पैम्पर करोगे उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो आइए यश जी, एक अभी सवाल। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये हाँ जी। वाला मेरा विंडो टच अप डाउन खराब हो गया था, अच्छा, आउट ऑफ नोवेयर, अपने आप? अपने आप। वो शीशा मैंने नीचे करा, वो अटक गया, एंड देन उसमें कुछ आवाज़ आने लगी। उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। सर्विस सेंटर से? हाँ जी, उन्होंने लिटरली 3 से 4 दिन लगाए मेरे को जवाब देने के लिए। और मैं जब परेशान हो गया कि यार मेरा शीशा लिटरली हाफ अटक गया था, तो बाहर का नॉइज़, डस्ट सब आ रहा था। तो मैं लिटरली जब उनके शोरूम पे गया हूँ, डीलरशिप पे गया हूँ, तब उन्होंने मेरे को इसका सोल्यूशन दिया है। फिर उन्होंने पार्ट मेरा फ्री में इसको मतलब सर्विस का भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? एंड आप क्वालिटी देखिए, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बट काफ़ी चीज़ें नहीं अच्छी हैं। जो अच्छी हो सकती थी। 8 महीने में शीशा खराब हो गया। और आप देखिए, शीशा एक ऐसी चीज़ है, ये वाला जो इशू मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो आप देखिए 8-9 महीने में इसके अंदर वो एक इशू आना और स्टार्ट वो हो भी जल्दी आपका रिजॉल्व नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो यश जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ एक जी। बार आप बाहर आइए।
ये 2 दरवाजे हैं, इनको हमने किया बंद। गाड़ी सेफ है या नहीं है, फील कैसा होता है, थम का साउंड हमने सुन ही लिया। सी अगेन आप हायर स्पीड्स पे चल रहे हैं तो बहुत लाइट व्हीकल है, आपको डर लगेगा। ओके। ठीक है, आप नॉर्मल जब सिटी में चला रहे हैं, आई थिंक सिटी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। ओके। हाँ, बट अगर आप थोड़ा से, जैसे दिल्ली में बहुत सारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, अगर आप उस तरीके से कहीं पे ड्राइव करते हैं ऑफिस के लिए या घर के लिए, तो प्रेफरेंस नहीं है। गाड़ी बड़ी है, मैनेवर करने में बहुत इशू हो सकता है। मतलब वो सेफ फील नहीं देता जो टाटा देता है। जो टाटा देता है Okay. एक्चुअली, टाटा तो यार 5 स्टार है। वो तो हर एक गाड़ी 5 स्टार है। Exactly. अब एक बार सर इसका बूट और खोल लेते हैं। ये देखो भाई, इसकी भी एक और कहानी है। टायर आप देख रहे हैं यहाँ पे। वही मैं सोचा कि इसमें तो कुछ फर्नीचर वगैरह का सामान होगा, यहाँ तो टायर का सामान रखा है सर। तो इस गाड़ी में स्टेपनी नहीं आती है, इसमें पंचर रिपेयर किट आता है। वही लिक्विड वाला। हाँ जी। तो अभी मैं जब धर्मशाला गया था तो मेरा टायर थोड़ा फट गया था साइड से, तो स्टेपनी नहीं थी, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। जैक और पाना भी नहीं आता है, जैक को पाना भी नहीं देते लोग। आता है। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम कि मैं आज के बाद नहीं ये गलती करूँगा कि जैक, पाना और एक स्टेपनी ना हो मेरे पास। तो टायर मैंने अभी एक नया टायर ही, अभी 30,000 किलोमीटर चली और मेरा टायर चेंज हुआ है, माय गॉड। आगे वाला। तो मैंने आपको बताया था वो इशू बहुत है, क्योंकि आगे के टायर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे ज़्यादा वियर एंड टियर हो रहा है। तो एक टायर मैंने चेंज कराया, उसको यहाँ रखा है। अब इसमें मैं रिम वगैरह डलवा के आई कीप इट ऐसा। मतलब सर जैसे आइस जो अपने वो होती है गाड़ियाँ, उसमें ना अगर हम सीएनजी लगाते हैं बाहर से तो बूट खत्म हो जाता है। हाँ जी। अब ईवी गाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है कि स्टेपनी तो आनी रही, तो लोग स्टेपनी रख के अपना बूट खत्म कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली स्पेस है नीचे, अच्छा स्टेपनी आएगा, आ जाएगा। हाँ, बट मैंने अभी वो, मेरे को रिम वगैरह लगवाना तो मैंने इसलिए अभी ऊपर ही रखा। ओके। नहीं वैसे जैसे कि अभी हमने विक्टोरियस भी कवर की हाँ थी, जी, वो हाँ जी। खैर अपनी उसमें आती है, अपनी आइस में, पर आइस वो लोग भी अब धीरे धीरे हर ब्रांड खत्म करता जा रहा है। खत्म कर रहा है। तो यार देखिए, चैलेंज है। हाँ, अगर आप बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं तो मेरे मतलब 4 दिन 5 दिन और आपका ट्रैवल है 1500-2000 किलोमीटर, तो मेरा सजेशन रहेगा आप स्टेपनी और पाना वगैरह लेके चलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे हाईवेज हैं आज भी इंडिया में जहाँ पे आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाई ये जो है ना स्टेपनी, कोई फीचर नहीं है, ये नेसेसरी है। आप जो लिक्विड दे रहे हैं ना आजकल ब्रांड, आप भाई उसको सिर्फ पंचर में 40-50 किलोमीटर कर सकते हो, पर अगर आपका टायर फट जाए और बड़ा कट लग जाए तो भाई फैमिली के साथ कहाँ खड़े रहोगे आप। मैं आपको उसमें भी बताता हूँ, जो पंचर रिपेयर किट है वो बहुत माइनर पंचर्स के लिए वर्केबल है। यस। अगर कील जाती है, कील एक सबसे बेसिक इशू है आज के टाइम पे इंडिया में ना, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो अगर कील भी जाता है ना तो पंचर रिपेयर किट उसको नहीं सॉल्व करेगा, बिल्कुल नहीं सॉल्व करेगा। और ये बहुत तो उस strong पर suggestion डिपेंडेंसी आई थिंक बंद करनी चाहिए। आप फीचर चाहे कम कर दो, पर स्टेपनी तो दो ही दो। स्टेपनी दो। तो सर ये जो बूट है ये 400 लीटर प्लस है, 60-40 का स्प्लिट आता है इसमें। आपके लिए कैसी कहानी है बूट की? क्रेजी मैन, मतलब बहुत जगह है। बैड है पूरा। हाँ, मैं अभी लास्ट मंथ भी दोबारा, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वेडिंग है, तो हम प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे। Okay. तो हम 4 लोग, कैमरास वगैरह, सामान, कपड़े उनके, इतनी ड्रेसेस थी, सब फिट आया है। पूरा स्टूडियो भर गया। पूरा स्टूडियो भर गया, कोई इशू नहीं आया है। इनफैक्ट स्टेपनी नहीं है तो इसके नीचे भी काफ़ी सामान हमने, वैल्यूएबल्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हमने स्टोर करी। तो स्पेस के, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, स्पेस के मामले में A to Z कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आपने गियर अपना हमारा इसका स्टेयरिंग पे है, तो वहाँ भी नीचे पूरा स्पेस है। ओके। बॉटल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आप इजीली रख सकते हैं। अच्छा वो चीज़ मुझे एक बार बताओ, इसका ना जो गियर नॉब है वो है ही नहीं बीच में, उसमें आपका सामान आ गया, आपने बता दिया। पर कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि वो भाई उसमें दे रखा, अपना स्टेयरिंग पे दे रखा है चेंज पे, तो शुरू में तो बड़ी दिक्कत आती है। आपकी क्या कहनी? शुरू में तो आई थी, देखिए 15-20 दिन मुझे भी लग गए थे, ढूंढ रहे हो कि कहाँ है। उसमें सेट उनमें यार देखिए ऑटोमेटिकली हाथ जाता है सेंटर कंसोल पे कि यार यहाँ गियर है। इनफैक्ट मेरे घर में जो लोग ये गाड़ी नहीं रेगुलरली चलाते उनको आज भी इशू आता है, ठीक है ना। तो वो एकदम, क्योंकि अब वो वही गाड़ी चला रहे हैं जिनके गियर हैं सारे कंसोल में है, सेंटर कंसोल में, तो वो इशू है। ओके। तो फिर भाई मैंने सारी कहानी ये जान ली, अब इसके 4th व्यू में चलना चाहूँगा सर, प्रोज एंड कॉन्स की। तो कौन से शुरू करना चाहूँगा? खोल दो सर इस गाड़ी को, बता दो इसकी कमियाँ जो कि सब लोग छुपा लेते हैं। देखिए, मैं आपको अब ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो 99.99% यूज़र्स को नहीं पता, ओके। जो विंडसर ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़, जो गाड़ी का बैटरी है, ठीक है, जो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि जैसे मर्जी चलाएं 300 का रेंज आएगा, ठीक है। तो यूज़र में अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी वजह से यूज़र को ये लगता है कि बैटरी में इशू है। बैटरी में इशू नहीं है, वो हमारी ड्राइवेबिलिटी की कंडीशंस और बिहेवियर पे सारी चीज़ मैटर करती है। हाउ यू आर यूजिंग, ठीक है। इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग का मेजर इशू है। आप हाईवेज पे कहीं भी स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, ये गाड़ी कभी भी फास्ट चार्जिंग लेना बंद कर देती है। ओके, एनी टाइम।
और उसमें रीजंस कुछ भी हैं, इनफैक्ट आई थिंक ब्रांड भी खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाया है। मेरे एंड पे जो मुझे रीजंस फील होता है मैं वो बता देता हूँ। अगर आप काफ़ी गर्मी में गाड़ी लेके चल रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बैटरी हीट अप हो जाती है। तो सिस्टम की सेफ्टी के लिए गाड़ी के अंदर वो एक चीज़ है, सिक्योरिटी है ICU वगैरह कि सिस्टम की सेफ्टी के लिए वो आपको गन लगाने नहीं देगा फॉर सम टाइम। तो आप ये मत देखिए कि परेशान होइए, 10-15 मिनट मेरे हिसाब से वेट कीजिए, कूल डाउन, गाड़ी लॉक करिए, 10-15 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए एंड देन आप उसको प्लग इन कीजिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी को हीट अप करता है, राइट। बिल्कुल, मुझे वही बात होगी, मोबाइल जब चार्ज होता है तो हीट अप होता है, आप देखते हैं मोबाइल। थर्ड चीज़ है कि उसके बाद भी अगर नई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, अब इसमें आपको इश्यूज़ कैसे आएंगे, आपने चार्जर लगाया, 2-3 मिनट चार्जिंग हुई, चार्जिंग अपने आप बंद हो गई, ठीक है, चलो कुछ इशू हो सकता है, दोबारा लगाया सेम इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। या आपने किसी फास्ट चार्जर पे लगाया, एकदम बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपने क्या करा, गन निकाल दी, राइट। तो उस केस में सिस्टम अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी नया चार्जर एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट स्लो चार्जर। और स्लो चार्जर भी जो कंपनी ने चार्जर दी, वो चार्जिंग के अलावा ये चार्जिंग नहीं एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो एक उसका बड़ा देसी जुगाड़ ढूंढा हुआ है सब लोगों ने। आप इसके 13 नंबर का पाना रखिए अपने पास, बोनट खोल के बैटरी का टर्मिनल हटाइए, 10 मिनट टर्मिनल हटा के रखिए, वापस लगाइए और फिर फास्ट चार्जिंग लगाइए, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखा, ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू उससे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पंचर रिपेयर किट का मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा कौन है, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैं पर्सनली परेशान हो गया हूँ 2 बार उसी चीज़ को लेके और एक ही ट्रिप पे। तो एक बार हुआ तो मैंने सोचा चलो दिल्ली पहुँच के उसको सही करवा लेंगे, बट अगेन सेम इशू मेरा दोबारा विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स दोबारा वो इशू आ गया था। और बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत पैनिक हुआ, मेरे पास पाना नहीं था, मेरे पास जैक नहीं था, वरना मैं खुद खोल के ले जाता, एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी है, देखिए, ठीक है। तो वो एक और कौन है। और सर स्क्रीन्स इसकी बहुत बड़ी कौन है, बहुत ब्राइटनेस है, ज़ीरो ब्राइटनेस करने के बाद भी आपके लिए बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जब आप हाईवेज पे चल रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। बहुत बड़ा कौन है। स्पेस प्रो है बट कौन भी है एसी के लिए, आप नहीं, केबिन ठंडा होगा, घंटों केबिन नहीं ठंडा होगा। अच्छा। और दिल्ली जैसी 45 डिग्रीज की गर्मी में केबिन ठंडा हो ही नहीं सकता। आप सनशेड लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो नहीं ठंडा होगा, होता ही नहीं है, नहीं मतलब काम करना बंद करता है इसका एसी। नहीं, एसी अपना ठंडी हवा फेंक रहा है, बट कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि गाड़ी इतनी हीटअप हुई हुई है, जो इतने जिसके प्लास्टिक और सारा मटेरियल है वो इतनी ठंडी हवा सोक कर लेता है कि ठंडी केबिन ठंडी हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग्स लेट इवनिंग्स के लिए सही है। और सर और चीज़ें हैं, आप जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत डेली शॉर्ट ड्राइव है, जैसे मैं मान लीजिए मैं दिन में 30-40 किलोमीटर की गाड़ी चलाऊँ, तो हार्डली 15% बैटरी खर्च होती है, राइट। 2 दिन नहीं चार्ज करूँगा बट मैं तीसरे दिन चार्ज पे लगा दूंगा। ऐसा मत कीजिए। ज़ीरो, अगर आप 100% बैटरी है तो उसको एटलीस्ट वंस इन अ वाइल आप उसको ज़ीरो तो नहीं, 4-5-10% तक लेके आइए, ताकि सारे सेल्स यूज़ हो, वरना आफ्टर अ वाइल 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपके सेल्स डेड होना चालू हो जाएंगे। डेड होने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर मैं 30% से नीचे नहीं चार्जर बैटरी लेके जाता हूँ और 30 के बाद हमेशा मैं 100 कर लेता हूँ या 80 कर लेता हूँ या 90 कर लेता हूँ, तो जो 30% जो आपके नीचे वाले जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। दैट मीन्स किसी भी टाइम आपको ये हो सकता है कि जैसी आपकी बैटरी 30% रह गई, 2 मिनट में 0% हो जाएगी, सडन ड्रॉप हो जाएगा। और ये हमने सिर्फ MG नहीं, बहुत सारे ब्रांड से देखा, चाहे टाटा महिंद्रा, BYD वगैरह, हर एक ब्रांड से आते हैं। मतलब ये तरीके से ये है कि ना आप ना बैटरी का पूरा यूज करो, 3-4% पे एटलीस्ट एक बार लेके आओ, उससे आपके सारे सेल्स एक्टिवेट रहेंगे। और दूसरी चीज़, हमेशा फास्ट चार्जिंग नहीं करनी है। एक बार आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप एटलीस्ट 2 से 3 बार स्लो चार्जिंग करिए। और स्लो चार्जिंग से मेरा मतलब है जो बॉक्स वाला चार्जर है 7 किलोवाट वो, और जो 3.3 किलोवाट वाला आपका अडेप्टर वाला चार्जर है वो भी, दोनों आपको यूज़ करने हैं बैटरी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देखिए कंपनी तो वारंटी देती है, 8 साल की वारंटी सब कंपनी दे रही है, ठीक है वो, बट उसके पीछे भी लूप होल है, वो सिर्फ फर्स्ट ओनरशिप पे दे रही है। पर और जो वो शुरू में बोला था उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी हम दे रहे हैं प्रोडक्ट की, उसमें भी ये था कि अगर 3 बार इसको फुल चार्ज कर लो आपके फास्ट चार्जर से, और गाड़ी में कोई इशू आ गया 3rd टाइम, तो ये आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ये भी टर्म एंड कंडीशन का था इनका। सो सेकंड ओनरशिप के पास तो ये भी नहीं है, तो उनको तो मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, राइट। तो वो एक अगेन देखिए, ये सारी एक इस गाड़ी को एक बिहेवियरल चीज़ है जो हमें देनी पड़ेगी
तभी वो आपको इतना कॉस्ट सेविंग या इतना कन्वीनियंट ड्राइव दे पाएगी। ओके तो सर, ये काफ़ी कॉन्स हैं इस गाड़ी इसके के अलावा अंदर। कोई कौन सर? इसके अलावा कॉन्स देखिए, अगेन थोड़े बहुत क्वालिटी इश्यूज आपको आ सकते हैं। मैंने आपको बताया मेरा शीशे में इशू हो गया था, मेरा सीट का आगे का जो प्लास्टिक वाला एरिया पीस वहाँ है से- वो पूरा निकल के आ गया था। ओके, ठीक है, मतलब ये छोटी मोटी चीज चलती हाँ जी। रहेंगी। इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी कौन है, यूजली आप देखेंगे जब भी आप अलाइनमेंट या वी बैलेंसिंग कराते हैं तो टायर्स वो लोग एक्सचेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, राइट। बट आप देखेंगे मेजरली ब्रांड्स में क्या होता है कि वो ऑटो कैलिब्रेट हो जाता है, हम्म, इसमें ऑटो कैलिब्रेशन नहीं है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मैंने अभी अलाइनमेंट कराई थी तो उन्होंने आगे वाले टायर पीछे कर दिए थे, तो अब उल्टा हो गया है, आगे में हवा कम है तो पीछे में कम दिखाता है, पीछे में अच्छा। हवा कम है तो आगे कम दिखाता है। ओके, ब्रांड में बात हुई तो उन्होंने कहा TPMS का इशू है। इसमें ऑटो कैलिब्रेशन नहीं होती है, Okay. कैलिब्रेशन करानी पड़ेगी। तो मेरा उनसे सीधा सवाल ये था, मैंने कहा ये तो फिर आपने पैसा बनाने की मशीन है आपकी, बिल्कुल, क्यों? ये कोई फीचर नहीं है, ये तो मैंने शर्त कहा, है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा देखिए फिर तो मुझे आपको हर बार अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग के लिए आपके ही पास आना पड़ेगा, सही बात क्योंकि बाहर कोई कैलिब्रेशन करता नहीं, आप ही करोगे। और आप और मेरे से ऑलरेडी charges? उसके 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप मेरे से है GST। चार्जेस प्लस GST चार्जेस लेंगे, तो वो Okay. भी एक बड़ा कौन है इसमें, वो एक भाई ऑटोमेटिक छोटी छोटी चीज़ है ना, कोई भाई वही बंदा बता सकता है, अच्छे से ना घिस लिया हो प्रोडक्ट को, अच्छे से चला लिया हो। Yes. तो सर अब मुझे ना कौन के बारे में सारा जान लिया, अब मैं प्रोस की बात करना चाहूँगा। ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि भाई टाटा महिंद्रा की इसने नाक में दम कर रखा है कि कोई और प्रोडक्ट से ज़्यादा बिक ही नहीं पा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रो था इस गाड़ी के बारे में सोचने का भी, इस स्पेस। ओके, आप देखिए आपकी नेक्सॉन अप्रॉक्सीमेटली 16-18 लाख की आती है, पंच आपकी 13-14 लाख की आती है, टॉप मॉडल, जिसमें मैं तो टॉप मॉडल कंपेयर करूंगा, राइट, जो फुली लोडेड कार है। तो आप पंच का स्पेस इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। पंच इज हाफ ऑफ दिस, राइट। कंजस्टेड। इनफैक्ट नेक्सॉन इज ऑल्सो वेरी कंजस्टेड, ना बूट स्पेस है ना ही सिटिंग का स्पेस है। तो वो मेरे को एक सबसे बड़ा रीजन लगता है, कस्टमर्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि स्पेस की तरफ बहुत ज़्यादा है, और 16-17 लाख में आपको मिनी सेम इनोवा भी कहते हैं इसको लोग, सेम रेंज इनोवा आपको नहीं है, इनोवा से भी ज़्यादा कंफर्ट लगता है मेरे को और इसमें। पंच से ज़्यादा रेंज है, पंच से ज़्यादा रेंज और नेक्सॉन के ऑलमोस्ट सेम रेंज है, 60 किलोमीटर ज़्यादा है नेक्सॉन की, ये right? बहुत बड़ा प्रो है इसका। हाँ जी, और सर इसके वो अलावा- प्रो में आपको मिल रही है वाली रेंज और भी, इसके अलावा सर? इनफैक्ट ज़्यादा मिल रही है। हाँ, 51 है उसमें, और नेक्सॉन में 45 है, और बल्कि ना MG वाले कहते हैं ना जितनी रेंज 331 के करीब उतनी लगभग मिल जा रही है। राइट, मिल रही है, मेरे को तो मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, टाटाज और महिंद्राज में ना वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट इसमें वो नहीं है कि मेरा स्क्रीन चार्म करना बंद कर गया, मेरा एप्पल कार प्ले काम करना बंद किया, एंड्रॉयड ऑटो काम करना बंद कर गया है, गियर नहीं लग रहा है। सॉरी टू से दैट, बट वो इश्यूज एटलीस्ट इसमें, जेन्युइन रिव्यू है। वो इश्यूज इसमें नहीं आते। तो भाई प्रोज मतलब ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो है प्रोज मेरे को ही है पसंद पूरा है, yes. है, बहुत चीज़ें अच्छी है, बस जो चीज़ें कौन सी वो सर ने हाँ जी, बताई थी। हाँ जी। तो सर अब इसके ना लास्ट सेक्शन में चलूंगा मैं, 5th पी पे पर्सनल फीडबैक। यश ने 30,000 किलोमीटर चला ली, फैमिली को बिठा लिया, दौड़ा लिया, भगा लिया, ब्रेक मार लिया, सब कर लिया। सब हो गया। आज के टाइम पे यश भाई को उसको लेने के बाद रिग्रेट है या खुशी है, ये बता दो। देखिए, मेरे को खुशी है, कार के लिए मुझे खुशी है, क्योंकि कार ने मेरे को मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा साथ छोड़ा है कहीं भी, ठीक है, चाहे मैं पहाड़ों पर गया हूँ, लॉन्ग ड्राइव्स पे गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैं कहूँगा कि ब्रांड का सपोर्ट नहीं है जो होना चाहिए जो होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप स्पेशली आपको ये चीज़ फील होगी, अगर आप एक ऑलरेडी एक टोयोटा, होंडा, हुंडई, मारुति, किया के आप ओनर्स हैं, आपको ये फील होगा कि ब्रांड का सपोर्ट नहीं है। RS से 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरे को RS से 6 घंटे बाद आया था। माय गॉड। तो मैंने कहा इमरजेंसी, तो क्यों आप उसको इमरजेंसी 6 घंटे कहाँ बिताया आपने? हाँ जी, 6 घंटे कहाँ बिताया? गाड़ी के अंदर ही? गाड़ी के अंदर। कैंप और बना लिया? आई वाज एट 1%। वही इशू आया था कि मेरी फास्ट चार्जिंग नहीं चल रही थी। ओके, ठीक है, तो तब तक मुझे वो पता नहीं फिगर था, आउट नहीं कर रखा तो है। वो बहुत इनिशियल इशू आया था। तो ब्रांड की तरफ से सपोर्ट नहीं है। Okay. आप देखिए, जब तक आप इसको एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे भीड़ भड़का है, मेट्रो सिटी है, तब तक आप इसको फुल एंजॉय कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट जैसे मैं धर्मशाला गया हूँ, यहाँ से थियोग, नारकंडा तक गया हूँ, वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा लोगों को कि रिस्क लें। पहले वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कार को, 6-7 महीने, 8 महीने, उसके जब उनको चीज़ें समझ आएंगी, उसके बाद दे शुड डेफिनेटली गो फॉर लॉन्गर ट्रिप्स। वो एक कंसेप्ट है कि ईवीज लॉन्ग जर्नीज के लिए नहीं बनी है। मैंने आपको बताया, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ ऑन द वे, जब हम चार्जिंग करते हैं, दोस्ती हो जाती है। महिंद्रा, टाटास, मतलब एक से एक यूजर, BYDs, Hyundai वगैरह भी क्रेटा, आ जाते हैं। सब देखिए मैंने, सबसे मेरी बात हुई है। इट इज़ ओनली दी लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स एंड द यूजर्स। ठीक है, और सब लोग मुंबई से भी मैंने देखे यार, मेरे को जो भी एक्सप्रेस वे मिले, वो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे उस दिन, तो वो भी मिले मेरे को।
सो मुंबई से अगर कोई बंदा आ रहा है तो यार रिस्क लेके आ रहा है, ठीक सही है। बात है। एनीवे उनकी वो हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी इस चीज़ पे कि चार्जिंग नहीं हो रही थी उनकी गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली, तो बट वो है। बट माई ओनली पॉइंट इज गाड़ी EVs एज अ एक कॉन्सेप्ट, बच्चा है एज अ आपका। टोटलिटी आपको थोड़ा सा तो प्यार से रखना पड़ेगा। Okay. आप बिल्कुल लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, कॉस्ट सेविंग है। अगर आप एनवायरनमेंट को भी थोड़ा बहुत भला कर ही देती है। आपकी ड्राइव ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट बनता है आपके लेने के लिए। बट लॉन्ग जर्नीज प्लान करने से पहले आप थोड़ा सा प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। 5-6 महीने 7 महीने आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आप जाइए। तो फाइनली यश जी, आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करोगे और रिकमेंड करोगे लास्ट? देखो, गाड़ी को तो मैं 4 रेट करना चाहूँगा, ब्रांड को मैं 1 रेट करना चाहूँगा। वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि लोग बिल्कुल ब्लाइंडली इस गाड़ी को ना लें, वो सारी चीज़ें एक बार देख लें, उसके बाद ही उस इसकी चीज़ को तरफ जाएं। डिसाइड करें। तो कार बहुत अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेटर है टाटा से या महिंद्रा से, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी उनसे बेटर है। ग्लिचेस और द मटीरियल, द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल, वो सब काफ़ी बेटर है। बट सपोर्ट मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट ब्रांड का सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम है। बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा बेटर या वो ऐसा जो मैं सोच के आया था MG पे कि मेरे को एटलीस्ट सपोर्ट ब्रांड से मिलेगा, तो वो नहीं मिला है मेरे को। तो यश जी ने भाई बिल्कुल ना खोल के रख दिया, बेबाक तरीके से अपना रिव्यू रखा। बंदा जब पैसा लगाता है सोचता है यार मैं पैसे खर्च करें, मैं चीज़ें छुपा लूँ, पर सर ने बोला यार मेरे साथ जो हुआ है ना वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको सब सच बता दूंगा। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकली ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिन लोगों से मिला हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं फटाफट 1 मिनट में देना चाहूँगा। मैं भी कुछ दिन पहले एक विंडसर प्रो उनके पास थी, नहीं वाली। मैं उनका वो पेट्रोल पंप था तो मैं उन्हीं के पेट्रोल पंप पे गाड़ी चार्ज कर रहा था, वहाँ चार्जर लगा हुआ था। तो ही केम एंड ही आस्क्ड मी, और उनको 4 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, वो मेरे से पूछ रहे हैं यार मेरे को पुष्कर जाना है तो ये गाड़ी चली जाएगी? ठीक है। एंड वो चलो मैंने कहा ठीक है, फिर भी क्वेश्चन है कि यार इंसान को एंजाइटी है। उनका सेकंड क्वेश्चन मेरे को ये था कि यार मैं चार्जर्स मुझे बताओगे कहाँ मिल सकते हैं? अच्छा। तो वो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर होके गाड़ी लीजिए, इतना भी ब्लाइंडली नहीं एक कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करना चाहिए कि आपको नहीं पता चार्जर्स कहाँ हैं और आपने गाड़ी ले ली। पर सर एक चीज़ है कि गाड़ी में ना गन्ने का जूस डलवाने से अच्छा है कि आप एक EV ले लो। आज के टाइम पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं उस पे, क्योंकि मेरे पास भी खुद BS4 की कुछ गाड़ियाँ हैं। दिल्ली में आप आज लग गया है, ग्रैब लग गया है, तो वो भी नहीं चल सकती हैं। तो देखिए, कॉस्ट सेविंग है। अगर आप घर की चार्जिंग कर रहे हैं, इट इज़ हार्डली 60-70 पैसा पर किलोमीटर, वेयर एज पेट्रोल डीजल कार्स एट राइट नाउ एट 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। इनफैक्ट CNGs आर एट 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 60-70 पैसा इज़ नथिंग, नेग्लिजिबल। हाँ, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कि प्लग इन हाइब्रिड्स आर द फ्यूचर। सिर्फ EVs फ्यूचर नहीं है, प्लग इन हाइब्रिड्स आर द फ्यूचर। जैसे CNG पेट्रोल का कॉन्सेप्ट चलता है, ऐसे बैटरी और पेट्रोल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से वही एक फ्यूचर है। होपफुली हुंडई और टोयोटा ने, मेरे ख्याल से यश जी वो भी लेंगे। डेफिनेटली मैं फिर EV से हट जाऊंगा। फिर मैं प्लग इन हाइब्रिड। थैंक यू यश जी चैनल पे आने के लिए Thank you. और अपना रिव्यू रखने के लिए। दोस्तों कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ लेना, यश जी या फिर मैं खुद उसका जवाब दे देंगे। तो यही तक की थी वीडियो भाई, मोस्ट डिटेल ओनरशिप रिव्यू आपने कहीं नहीं देखा होगा, कंप्लीटली सब कुछ बता दिया। अब बस ज़्यादा तक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू सर।